और श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुवे सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सत्संग स्वामी सिद्धियाल सिंह जी महाराज की पवित्र रचना स्टार वचन के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी जो शब्द चल रहा है वचन 18वां है और शब्द 6 है, तो हम इसमें आगे कर लेंगे। पहले इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। छल बल मन के कहाँ लग बरनो, ऋषि मुनि कोई जाने न मरनो। छल बल मन के कहाँ लग बरनो, ऋषि मुनि कोई जाने न मरनो। ताते सतगुरु खोजो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। ताते सतगुरु खोजो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे ओहि। सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे ओहि। मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। जक्त जीव कहा जाने महिमा, वेद कतेव न जाने मर्मा। जक्त जीव कहा जाने महिमा, वेद कतेव न मर्मा। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। प्यारे भाई और बहनों, जब हम सत्संग सुनते हैं तो जिन महापुरुषों की वो वाणियां होती हैं, उनका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो हमारे सामने आता है।
क्योंकि संसार में करोड़ों अरबों लोग मनुष्य शरीर में मौजूद हैं, लेकिन चंद बिरले इंसान होते हैं जो मनुष्य शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर का महत्व, जीने की कला, एक उच्च जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसके बारे में समझ रखते हैं। महापुरुष क्योंकि पैदाइश ही उस आत्म तत्व के वेता होते हैं, उन्हें प्रभु किसी खास काम के लिए दुनिया में भेजता है और उनकी पहचान होती है कि जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए और जिया दान दे भक्ति लाए, हर्षो नयन मिलाए। तो उनके पास वो परमात्मा की शक्ति काम करती हुई मौजूद होती है। हमारे पास जो परमात्मा की शक्ति है वो सुप्त अवस्था में है। तो यूं कहो कि महापुरुष हमें आकर के उस माया की गहरी नींद से जगाते हैं। और जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें पता लगता है कि हम सोचते हैं संसार में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों के मुताबिक हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारे शरीर के अंदर ही है, और वो है माया का नुमाइंदा मन। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन इंद्रियों में फंस गया तो हम हार गए, मन इंद्रियों से उपराम हो गया तो हम जीत गए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये मन जो है ये एक तरह से कपटी है, और देखा जाए तो रूहानियत के रास्ते पर भी जो परमात्मा ने बनाया, ये अकाल पुरुष और काल पुरुष बनाए। तो काल पुरुष ने जो माया बनाई एक तरह से देखा जाए तो कपटी है, वो देखने में कुछ और है, उसकी वास्तविकता कुछ और है। तो रूहानियत का रास्ता जो है वहां पर भी माया का मतलब ही कपट है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इस संसार में जो जीवात्मा है, जो माया के इस कपट में, इस धोखे में फंसी हुई है, वो छूटे तो कैसे छूटे। अब संसार में ज्ञानी तो बहुत लोग भी होते हैं, महापुरुष भी कहीं कहीं होते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिस इंसान को इस माया रूपी कपटी शक्ति से बचना है तो भैया उसकी जिंदगी में तो एक अनुभवी महापुरुष होना चाहिए, आत्मज्ञानी महापुरुष होना चाहिए। बिना अनुभवी आत्मज्ञानी महापुरुष के किसी भी जीवात्मा को इस कपट से बचने का कोई चांस नहीं। और वो भी होना चाहिए कि निज का मतलब जब तक हम स्वयं किसी महापुरुष से नामदान लिख करके उसकी आत्म शक्ति से न जुड़े तब तक हमारा भला कहाँ से होगा। तो ये हम लोगों के लिए एक पहली गाइडलाइन है। जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं या जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुनेंगे, उन सबके लिए ये स्वामी जी महाराज जी की तरफ से एक हिदायत है कि भाई ठीक है, अगर तुम प्रभु प्रेम के रास्ते पर चलना चाहते हो तो रास्ता बड़ा खतरनाक है, बड़े खतरों से भरा हुआ है, बड़े छल कपट से भरा हुआ है। इस रास्ते पर एक अनुभवी महापुरुष से डायरेक्ट लिंक बनाओ, क्योंकि काल से, त्रिलोकी से,
मन के फंदों से, मन के जाल से, बिना अकाल पुरुष की शक्ति के हमें कोई नहीं बचा सकता। और अकाल पुरुष जिस मनुष्य शरीर में काम कर रहा है वही हमें मन के फंदों से बचा सकता है। अब जो सत्पुरुष है, जो अनुभवी महापुरुष है, अब वो माना हमें कोई मिल गया और हमने उसका नामदान भी ले लिया, लेकिन जब तक हम उस अनुभवी महापुरुष से अपनी प्रीति नहीं करेंगे। अब यहाँ पर प्रीति का मतलब कोई हमने उसके घर में जाके नहीं बैठ जाना। प्रीति का मतलब होता है कि जो दात उसने हमें दी है, हमें उस दात का महत्व पता होना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हर धर्म में बहुत सारे तरीके होते हैं नामदान के। कहीं उसे अमृत छकना कहते हैं, कहीं उसे बैत कहते हैं, कहीं उसे दीक्षा कहते हैं, कहीं उसे नामदान कहते हैं। अब जो हमने ये दीक्षा के प्रोसेस को हमने प्राप्त किया, इसके बाद जब तक हम उस सब्जेक्ट के साथ अपना चित्त नहीं जोड़ेंगे, जब तक अपने जीवन में उन बातों को नहीं उतारेंगे, जब तक जो हमारा आदर्श है उस जैसा जीवन बनाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारा भला कहाँ से होगा? क्योंकि हमारा जो मन है वो तो जन्म जन्मों से उन माया के संस्कारों में फंस करके, और वो तो बहुत गंदा हो चुका है, बड़ा मलिन हो चुका है। क्योंकि हमारा मन जो स्वयं है वो भी ब्रह्म का अंश है। अब जो लोग ब्रह्म वेता होते हैं वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इस मन की जो शक्तियां हैं, ये मन भी अपनी शक्तियों को भूल गया। देखिए, हम किसी बड़े काबिल इंसान से मिलते हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड इंसान से मिलते हैं, जिसका मन बड़ी उच्च कोटि को प्राप्त कर चुका होता है, उसकी मेमोरी बड़ी हाई लेवल की होती है, हम बड़ा चंबा करते हैं। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि जो ताकतें उस इंसान के अंदर हैं, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं, वही ताकतें हमारे अंदर भी। लेकिन हमने कभी अपने मन की शक्तियों को जानने के लिए भी कंसंट्रेट नहीं किया। तो अपरा विद्या में जो योग के साधन है, प्राणायाम के साधन है, उससे हम अपनी मन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अब बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे हर धर्म में जिन्होंने अपने मन की शक्तियों को बहुत जागृत कर लिया, बड़ी उच्च कोटि के उनका जीवन बन गया है, बड़ी रिद्धियां सिद्धियां उनके पास आ जाती हैं, हजारों लाखों उनके चेले बन जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि जो जन्म मरण से मुक्ति है, कर्मों के विधान से मुक्ति है, शायद वो उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वे सत्संग तो असल में है वो उन लोगों के लिए है जिनकी आत्म शक्ति जागृत होनी आसान है। ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है। कई बार बड़े ज्ञानी, बड़े योगी, बड़े लोग होते हैं, उन्हें अहंकार इतना ज्यादा आता है कि वो किसी गुरु को समझते नहीं है। अब किसी ऐसे इंसान से जिसने योग साधना से अपना कुछ प्राप्त कर रखा हो, उससे कह दो चलो किसी सदगुरु के पास जाओ, तो वो कहेगा सदगुरु क्या जानता, मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। तो रूहानियत के रास्ते पर जो बुद्धि के, जो मानसिक रूप से बड़े डेवलप्ड लोग होते हैं, वो बड़े कम होते हैं जो किसी सत्पुरुष के, सदगुरु की तरफ आते हैं। सदगुरु की तरफ अक्सर जो है भावनात्मक लोग ज्यादा आते हैं, जिनका भाव सरल होता है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई प्यारी आत्माओं, हम यहाँ पर प्यारी आत्मा का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि प्यार हमेशा एक सीधा साधा इंसान कर सकता है। अगर किसी चतुर इंसान को आप कहो कि वो किसी से प्यार कर ले तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है।
एक सीधा साधा इंसान जो है वो बड़ी आसानी से प्यार के चक्कर में फंस सकता है, बजाय एक चतुर इंसान। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई प्रभु प्राप्ति के रास्ते के लिए लंबे चौड़े ज्ञान ध्यान की कोई जरूरत नहीं। अपने सीधे साधे मन को किसी समर्थ महापुरुष के चरणों में लगा लो, और उस समर्थ महापुरुष से अगर तुम्हारा प्रेम बन गया, उस समर्थ महापुरुष से अगर तुम्हारा प्रेम बन गया, तो उस महापुरुष की शक्ति से हमारे मन की मैल दूर हो जाती है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जिस मन का इलाज 3 लोकों में नहीं है, उस मन का इलाज एक सच्चा महात्मा, एक समर्थ सद्गुरु बड़ी आसानी से कर सकता है। इसीलिए फकीरों ने कहा है कि नफ्स हरगिज न कुशल जिद दिल पी। ये मन जो है तभी रुकता है जब किसी समर्थ महापुरुष के नजदीक जाओ। तो ये पैगाम जो है स्वामी जी महाराज हम सब लोगों के लिए दे रहे हैं कि भाई जो रूहानियत के रास्ते पर चलना चाहता है उसे किसी महापुरुष से जुड़ना होगा, उस महापुरुष से प्रेम करना होगा। प्रेम उसके शरीर से नहीं, प्रेम उसके आदर्शों से, प्रेम उसके असूलों से, प्रेम उसकी शिक्षा से करना होगा। उसकी शिक्षा को अपनाना होगा, उसके गुणों को अपनाना होगा। जब हम उसके गुणों को अपनाएंगे तभी हमारे मन पर जो वासनाओं की मैल लगी हुई है वो धुलेगी। अब आगे कह रहे हैं कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, सब्र की मैं हुई अति प्यारी। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। देखिए स्कूल में बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर सब बच्चों को एक भावना से पढ़ाता है। कुछ बच्चे होते हैं वो टीचर की बात को लापरवाही से ले जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो गुरु को समर्पण कर लेते हैं। अब समर्पण करने में क्या क्या आता है, वो बच्चे स्कूल टाइम से आते हैं, कभी नागा नहीं करते। टीचर जो पढ़ाता है एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनते हैं, जो बात समझ में नहीं आती उसे नोट कर लेते हैं। टीचर से बाद में पूछते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, इसको बता दीजिए। टीचर जब देखता है कि कोई बच्चा बहुत गहराई से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहा है, चाहे वो बुद्धि का तेज हो या कम हो, उस टीचर के दिल में उस बच्चे के लिए स्पेशल प्यार हो जाता है। शुरू शुरू में तो बच्चा टीचर से पूछता है, बाद में टीचर बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कौन सी बात समझ में नहीं आई, बेटा कौन सी बात समझ में नहीं आई। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो लोग गुरु से प्यार करने की कोशिश करते हैं, और गुरु से प्यार करना है नियम से भजन सिमरन करना, गुरु की बातों को मानना, रोज अपने जीवन की पड़ताल करना, डायरी रखना, तन मन धन का विश्वास देना, अपने जीवन को सदाचारी बनाना, अपने जीवन में नम्रता, विरक्ति, दया, पवित्रता, परोपकार धारण करना। तो जैसे एक टीचर एक अच्छे विद्यार्थी को प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है, फिर उसकी तरक्की की भी ध्यान रखता है और ये कोशिश करता है कि वो एग्जाम में अव्वल नंबर लाए, उसी तरह रूहानियत के रास्ते में भी जब हम अपनी दिनचर्या को ठीक करते हैं, जब हम रोज भजन सिमरन करते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, तो हमारे सदगुरु जो हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा का रूप है, वो तो अदृश्य रूप से, ये बात जो भाईजान सत्संग को सुन रहे हैं इस बात को बड़ी गहराई से समझ लें। जब किसी समर्थ सदगुरु से हमें नामदान मिलता है तो हमारा सदगुरु जो है उसका जो नूरी स्वरूप है, उसका जो प्रभु रूप है, वो हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। हर घड़ी हर पल वो हमारे साथ होता है। जिनकी आंखें खुली होती हैं उन्हें वो दिखाई देता है, जिनके अंदर की आंख खुली होती है उनको दिखाई देता है, जिनके अंदर के कान खुले होते हैं वो शब्द रूप में उनको सुनते हैं, जिसके अंदर के आंख कान नहीं खुले होते हैं
उन्हें वो दिखाई भी नहीं देते, सुनाई भी नहीं देते। लेकिन जो समझ सदगुरु होते हैं, जब वो किसी शिष्य को नामदान देते हैं तो एक पल के लिए भी शिष्य से अलग नहीं होते। यही रूहानियत में समझ सदगुरु की सबसे बड़ी पहचान है। जब वो हर घड़ी हर पल हमारे साथ होते हैं तो एक और परेशानी हो जाती है कि वो हर घड़ी हर पल हमारे जीवन की पड़ताल करते हैं। अब हम तो सोचते हैं गुप्ती चुप्ती में कोई उल्टा सीधा काम कर लो, किसी को क्या पता। लेकिन जब हमारे सदगुरु हमारे अंदर ही बैठे हैं तो उनसे कैसे छुपाएंगे। तो सदगुरु जो है हमारे जीवन की एक दिन की बात है, मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कह रहे थे कि शिष्य तो कई बार चालाकी करते हैं, गुरु के पास जाते हैं और दिल में कुछ और होता, बताते कुछ और है। महाराज जी कह रहे थे कि भाई गुरु तो शिष्य के विचारों के आने से पहले जानता है कि शिष्य किस समय क्या सोचेगा, ये भी गुरु को पता होता है। तो इस तरह से जो है जब किसी के जीवन में कोई सच्चा गुरु आता है तब उसे गुरु महिमा का पता लगता है। तो गुरु क्या चीज है? खाली शरीर थोड़े गुरु है कोई। शरीर तो उस परमात्मा के इजहार करने की जगह है। गुरु तो वो परमात्मा की शक्ति है जो उसमें काम कर रही है। तो कह रहे हैं कि वो जीवात्मा धन्य है कि जिसको गुरु से प्यार हो गया, और जिसके प्यार को गुरु ने आइडेंटिफाई कर दिया। उसका मतलब क्या हुआ? जब किसी आत्मा को गुरु प्यार करता है तो उसका अंदर का सब खोल लेता है, उसका अनाहत सब खुल जाता है। वो अंदर में गुरु के शब्द रूप को और गुरु के नूरी स्वरूप को देखने वाला हो जाता है। तो ये बात जो है वो रूहानियत में बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हमारा अंदर का शब्द न खुले, जब तक हमारा अंदर का प्रकाश न खुले, तब तक हमें बड़ी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जब जीव कहा जाने महिमा, वेद कतेब न जाने मर्मा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि संसार के जो लोग हैं वो जब सदगुरु दुनिया में आते हैं तो इंसानी लेवल पे आते हैं। तो कई बड़े बड़े बुद्धि के पहलवान जो हैं वो किसी महापुरुष को इंसानी लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने ज्ञान ध्यान की बातें करके कंफर्म करते हैं कि भाई ये सदगुरु बने हुए इनको कुछ आता जाता भी है कि नहीं। तो तरह तरह से लोग सदगुरु की परीक्षा लेते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। सदगुरु से जो लोग मिलते हैं उनमें सदगुरु के सामने समर्पण करने वाले लोग कम होते हैं और सदगुरु का इम्तहान लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और इम्तहान भी अलग अलग कसर से लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कोई मन में बुराई नहीं होती है, वो जाते हैं, भाई हम जाते हैं, अगर तो मेरी बीमारी ठीक हो गई तो समझ लो ये बड़ा गुरु है। बीमारी ठीक नहीं हुई तो फिर छोड़ो यार, क्या करना है इसके पास जाके। कोई कहता है मेरा काम बन गया तो ये बड़ा गुरु है, काम नहीं बना, छोड़ो यार क्या करना है इसके पास। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये संसार के जो लोग हैं ये क्या जाने, ये अंधे लोग क्या जाने कि वो जो सदगुरु बन के आया है, वो जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कर्ता पुरुष है, वही सदगुरु बन के आया है। और लोग उसका इम्तहान लेते हैं, मेरी नौकरी निकल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा कोर्ट केस ठीक हो जाए। इन्हीं बातों से वो गुरु की परीक्षा लेते रहते हैं। अरे वो तो जो हमें जन्म और मृत्यु से अलग कर सकता है, जो हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले करके उनको भस्म कर सकता है, जो हमें काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ सकता है, जो हमारी आत्मा को पिंड दंड और गम को लांग करके, प्रबंध को लांग करके सचखंड में जा करके विराजमान करा सकता है, ऐसे प्रभु को, ऐसे प्रभु रूप को कोई क्या परीक्षा लेगा। तो दुनिया में यही हाल होता है कि महापुरुष अक्सर इसी चीज का जिक्र करते हैं कि लोग जो है वो वेद कटे न जाने बनना। तो वेदों में और शास्त्रों में, उपनिषदों में तरह तरह के जो लेख लिखे होते हैं लोग उनको फॉलो ज्यादा करते हैं। और महापुरुषों के नजदीक जब जाते हैं तो महापुरुषों के साथ तर्क कुतर्क में फंस जाते हैं, बुद्धि के लेवल पर जो है उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
किसी महापुरुष को हम मन बुद्धि के लेवल पर नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मन बुद्धि से परे के हैं। वो तो उस अकाल पुरुष का रूप है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समर्थ सदगुरु आए तो उसके सामने समर्पण कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। वो तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर देगा और तुम्हें अपना जैसा पवित्र बना करके और धाम सचखंड ले जाएगा। तो ये स्वामी जी महाराज जी के इस शब्द का मर्म है। और ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर हमेशा रहते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक आज की डेट में सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस अमर विद्या के पारखी हैं और लाखों लोगों को जो है वो इस रास्ते पे लगा चुके हैं, आत्मज्ञान के रास्ते पे लगा चुके हैं। हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, संसार के जितने भी धर्म है उनके लोग उनके पास आते हैं उस विद्या को जानने के लिए। क्योंकि कहा गया कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पढ़िए हंडो ज्ञान। तो इस तरह से जो है जो भाई बहन जो है अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और इस अमर विद्या को जानना चाहते हैं तो सावन कृपा रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और बिना टके पैसे के इस विद्या को हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज।